श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति विधान शिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विलास श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। आप सभी श्रोतृवृंद वैष्णव के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। हम चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें दिग्विजयी को महाप्रभु बहुत सुंदर उपदेश प्रदान कर रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हें यह महा उपदेश दे रहा हूं कि कृष्ण भक्ति के समान कुछ भी नहीं है। और उसमें महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि जीव जो है राज्य आदि पद को तभी तक सुख रूप मानता है जब तक कि वह भक्ति सुख की महिमा से अवगत नहीं होता। इसके लिए एक श्लोक था जो लास्ट टाइम हम चर्चा कर रहे थे, कथा समाप्त हो गई थी, समय पूरा हो गया था। उसमें श्लोक में एक श्लोक है बड़ा सुंदर, ब्रह्मा जी ने बोला है भगवान को, जब ब्रह्म स्तुति की है भगवान की, तो ब्रह्मा जी ने कहा है तावत रागादे कि राग आदि जितने भी राग है संसार के वो तभी तक जीव को सताते हैं। तेना तावत कारागृह कि संसार रूपी कारागार उसके लिए तभी तक कारागार है। तावत मोहंग्री निगड़ो, मोह की जितनी भी जो ये जंजीरें हैं तब तक हैं। यावत कृष्ण नाते जना, जब तक कि कोई जीव कृष्ण आपका नहीं हो जाता। तावत रागादे स्तेना तावत कारागृहम तावत मोहंग्री निगड़ो यावत कृष्ण नाते जना। हे कृष्ण, जब तक कि कोई जीव आपका नहीं हो जाता, आपका भजन नहीं करने लग जाता, आपकी भक्ति के प्राय नहीं हो जाता, आपका भक्त नहीं बन जाता, तब तक उसको राग आदि सताते हैं। तब तक उसका जो कारागार, ये संसार रूपी कारागार तब तक है जब तक वो आपका नहीं हो जाता, और तभी तक उसकी मोह रूपी जंजीरें हैं। जब कोई व्यक्ति आपका हो जाता है, उसकी मोह रूपी जंजीरें भी कट जाती हैं, उसका संसार से राग भी अपने आप समाप्त हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, सब प्रकार के मोहबंधनों से मुक्त हो जाता है। तो इसके लिए कई लोग प्रश्न करते हैं, तो फिर ऐसे भक्त का होता क्या है जिसका संसार में आसक्ति नहीं है, जिसका संसार का कोई कारागार का बंधन नहीं है, संसारिक बंधन भी जिसको नहीं है, तो क्या वो फिर मुक्त होने का अर्थ क्या हुआ? क्या वो यहाँ से चला जाता है, अर्थात भगवान के धाम को चला जाता है, या यहाँ रहते हुए भी ऐसे रह सकता है? तो इसका उत्तर देते हैं कि यहाँ रहते हुए भी सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान कृष्ण का भजन करता है। कैसे? सारे कुछ उसके पास होता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, किसी भी चीज में लिप्त नहीं होता। सब कुछ होगा, कृष्ण भक्त जरूरी नहीं है कि वो ब्रह्मचारी ही होगा, उसने विवाह नहीं कराया होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वो गृहस्थ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चाहे वो गृहस्थी में रह रहा है, चाहे वो आश्रम में रह रहा है, चाहे वो वन में रह रहा है। अगर कृष्ण भक्त है तो उसका कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई राग नहीं होगा। जितने भी संबंध है उनको वो एक कर्तव्य बुद्धि से निभाता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। ये है कृष्ण भक्ति की महिमा। तो आगे जब महाप्रभु इस प्रकार से उसको उपदेश दे रहे थे, महाप्रभु ने उसको बताया कि कृष्ण भक्त क्या करता है, राज्य आदि सुख उसको भी त्याग कर देते हैं जब भक्ति सुख की महिमा से अवगत हो जाते हैं। आगे बता रहे, अरे राज्य आदि सुख की महिमा, सुख की तो बात ही दूर है। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो तो मोक्ष सुख को भी अल्प समझते हैं, मतलब मुक्ति को भी बहुत छोटा समझते हैं। क्यों? कहते संसार में हम जितना भी धर्म में भी बताया गया कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, भैया चार ही पुरुषार्थ बताए गए हैं जीव के, कि संसार में जन्म लेने वाला जीव धर्म करता है, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से कामनाओं की पूर्ति करता है, और इस प्रकार धीरे धीरे करते फिर वो अंत में मोक्ष के लिए पतन करता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। तो कहते फिर यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि महाप्रभु कह रहे हैं कि राज्य आदि सुख तो बात दूर है, जो कृष्ण के भक्त हैं वो तो मोक्ष को भी अल्प समझते हैं। तो अर्थात क्या इसका अर्थ ये है कि क्या कृष्ण भक्त मुक्ति भी नहीं चाहते? हाँ बिल्कुल, कृष्ण भक्त मुक्ति भी नहीं चाहते, मुक्ति को से तो दूर ही भागते हैं। वो मुक्ति को अपने पास भी ठहरने नहीं देते, क्योंकि मुक्ति में क्या होता है, भगवान की सेवा की वृत्ति नहीं है। मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? वो है भगवान कृष्ण की सेवा। विष्णु अनुसत्तम ही मोक्ष माहू मुनीषिन है। लेकिन जो ज्ञानियों की मुक्ति है उसको वो नहीं चाहते, नहीं है भक्त। ज्ञानी कौन सी मुक्ति चाहते हैं? जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो अपनी भ्रुकुटी के मध्य
ध्यान करते हैं, ब्रह्म का साक्षात करने की चेष्टा करते हैं, वो जो ज्ञानी भक्त हैं वो मुक्ति की चेष्टा करते हैं, वो भगवान में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। तो वो जो ब्रह्म में लीन होने वाली मुक्ति है उसको कभी भी भक्त लोग चाहते नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान की सेवा की वृत्ति नहीं है। क्योंकि सेवा करने के लिए किसी भी व्यक्ति की अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो उसमें उस व्यक्ति का अलग से रहना जरूरी है। जैसे मान लो माँ है और पुत्र की सेवा करना चाहती है, तो इससे जरूरी है कि माँ अलग रहेगी, पुत्र अलग रहेगा। अलग अलग मतलब दो अलग अलग वस्तुएं होंगी, माँ और पुत्र होना जरूरी है। सेवक और सेव्य दो भाव होने जरूरी है, दो वस्तुओं का होना जरूरी है, और बीच में सेवा की प्रवृत्ति होना जरूरी है। दोनों की तीन चीजें होंगी तभी सेवा होगी। अब जो ज्ञानी जो मुक्ति की कामना करते हैं, ज्ञानी भक्त होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, भक्त नहीं होते, जो ज्ञानी लोग होते हैं जो मुक्ति की कामना करते हैं, उसमें तो भगवान में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म में। तो जब वो लीन ही हो जाएंगे तो फिर वहां दो तो रहे नहीं, वो तो एक ही हो गया लीन होके। जब एक ही हो गया तो फिर वो कौन किसकी सेवा करेगा? तो जहाँ पे सेवक सेवा भाव ही नहीं है वहां पे क्या आनंद आएगा? इसीलिए भक्त कभी भी मुक्ति की कामना नहीं करते, उसको भी बहुत अल्प समझते हैं। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि हरि की शुभ दृष्टि के बिना कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वेद में श्री हरि भजन के लिए ही कहा गया है कि भगवान का भजन करो। बता रहे हैं कि जो भी जीव है, जब इतना कुछ पता चल गया कि भैया हरि की भक्ति ही करनी चाहिए, वेद में भी हरि भजन का ही बताया गया है, तो फिर कोई भी जीव क्या है, भगवान की सेवा से उल्टा जब भी कोई हम देखते हैं, हमने जन्म लिया, हम सब अपने आप आस पास भी देखते हैं, जब से जन्म लिया तब से कोई भगवत सेवा के रिलेटेड कार्य तो ज्यादा कुछ किया नहीं। तो इसके लिए बताया गया कि जीव क्या है, अनर्थों से युक्त है। बद्ध जीव की क्या विशेषता है? विशेषता यह है बद्ध जीव की, जो संसार में बद्ध होकर के आया है वो अनर्थों से युक्त रहता है। अनर्थ अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य, इन सब से युक्त रहता है। तो अनर्थ युक्त जीव जो है उसको क्या है, अज्ञान हो गया। अज्ञान क्या है? कृष्ण को भूलना। अविद्या से ग्रस्त है वो, कृष्ण भगवान को भूल गया है। तो भगवान को भूलने के कारण भगवत सेवा से क्या हो गया है, विरक्त हो गया है, और अन्य चेष्टाएं उसके अंदर बड़ी प्रबल रहती हैं। अन्य चेष्टाएं क्या है? बचपन में होता है तो खेल कूद में टाइम बिता देता है, थोड़ा बड़ा होता है तो पढ़ाई करने लग जाता है, और थोड़ा बड़ा होता है तो और ज्यादा हाई स्टडी के लिए आगे चला जाता है कहीं, फिर और हाई स्टडी करके फिर नौकरी करने लग जाता है। नौकरी करने के समय तक उसके अंदर कितनी ही प्रकार की कामनाएं, वासनाएं प्रबल होती जाती हैं। जैसे जैसे जीव बड़ा होता जाता है उसकी कामनाएं, वासनाएं बढ़ती रहती हैं हृदय में। ये करना है, विवाह करूंगा, घर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, और इसमें इन सब चेष्टाओं में कहीं भी कृष्ण भक्ति रूप भगवान कृष्ण की सेवा की जो है अनुकूल ऐसी कोई चेष्टा नहीं रहती। तो ऐसा जो व्यक्ति, उसको क्या बोला गया, अनर्थ युक्त, जो है कि बद्ध है, संसार में बद्ध होकर आ गया, और इतनी प्रकार की चेष्टाएं करता रहता है जैसे गधा सारा दिन बाहर ढोता रहता है, और खाने को क्या बोलता है उसको, सूखी घास। वही हाल होता है इस जीव का, बद्ध जीव का। सारा दिन, सारा जीवन इसी प्रकार की चेष्टाओं में उसका निकल जाता है, और अंत के समय में क्या कहता है कि मैं आनंद की खोज में आया था, आनंद तो मुझे मिला ही नहीं। सारा जीवन आनंद की खोज में मैंने कितना समय व्यतीत कर दिया, कितने पैसे जोड़े, कितने प्रकार के पापड़ बेले, लेकिन आनंद तो मिला ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसे जीव की जो भगवान की सेवा के प्रति जो वासना है वो कैसे उदय होगी कि उसको भगवान की सेवा की उसके अंदर चेष्टाएं वो ऐसी करेगी जिसमें भगवान की सेवा के रिलेटेड चीजें हों कि मैं भगवान की सेवा कैसे करूं। बोले ये होता है भगवान के अनुग्रह से या फिर भक्तों के अनुग्रह से। तो यहाँ पे भगवान के अनुग्रह की बात बताई है, तो बताते हैं कि भगवान के अनुग्रह से जीव के अंदर क्या होती है, अपने स्वरूप को उपलब्ध करने की इच्छा पैदा होती है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं हूं कौन, मैं हु एम आई, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि मैं कौन हूं। तो वो जब ये सोचता है तो उसके फल से ईश्वर सेवा को अपने एकमात्र कृत्य के रूप में जानता है कि ईश्वर की सेवा ही एकमात्र कार्य है जो हमें करना चाहिए। यह कथा वेद शास्त्रों में भी आई है। यहाँ पे एक श्लोक आता है, श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। क्या अर्थ है इसका कि जिसकी भगवान में क्या है, भक्ति है, भगवान के प्रति श्रद्धा है बहुत, यथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान में वैसे गुरु के प्रति है, मतलब गुरु को अभिन्न जानता है भगवान से, ऐसी श्रद्धा जिसकी हृदय में है, जिसके हृदय में, उसी के निकट कथिता ही अर्था प्रकाशनते, उसी के हृदय में कथा के वास्तविक अर्थ प्रकाशित होते हैं। भगवान की जो कथा है, जो ग्रंथ हैं, उनके वास्तविक अर्थ, नहीं तो ग्रंथ भी मोहिनी विद्या है, ये भी क्या करती है, मोहित कर देती है। जो जीव क्या है, इन्हीं ग्रंथों को पढ़ के कई लोग कर्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं, इन्हीं ग्रंथों को पढ़ के कई लोग ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाते हैं, मुक्ति के लिए कामना करने लग जाते हैं।
यद्यपि कोई भी शास्त्र या वेद उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, भक्ति है, लेकिन इन्हीं को पढ़ के लोग कर्म और ज्ञान में भी प्रवृत्त होते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि जिसकी भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा है और जैसी भगवान के प्रति श्रद्धा है वैसी गुरु के प्रति है, उसके हृदय में ही सारे शास्त्रों के अर्थ यथा योग्य जैसे हैं वैसे ही प्रकाशित होंगे। एक और श्लोक बोला गया है, श्री मध्वाचार्य जी ने एक माठर श्रुति वचन है उनके, भक्तिरेवनम नयति भक्तिरेवैनम दर्शति भक्ति वशा पुरुषो भक्तिरेव भूयसी, कि भक्ति ही भगवान को भगवान के निकट ले जाती है जीव को, भक्ति ही भगवान के दर्शन कराती है, भक्ति वशा पुरुषो भगवान भक्ति के ही वश में है, भक्तिरेव भूयसी भक्ति ही एकमात्र करने योग्य है और कुछ भी करने योग्य नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति की इतनी महिमा गई, तो भले भैया भक्ति है क्या, मतलब करना क्या है, तो इसके बोला गया भगवान कृष्ण का श्रवणम कीर्तन स्मरण। ये श्लोक प्रहलाद जी ने बोला था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदम इति पुंसार्पितो विष्णु भक्ति चैव नवलक्षणा। क्या बता रहे हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, ये नवविधा भक्ति बताई गई है। वैसे भक्ति के 64 अंग हैं जो श्री रूप गोस्वामी जी ने बताया, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। भक्ति के 64 अंग क्या क्या है। 64 अंग का अर्थ है कि 64 प्रकार से भगवान कृष्ण की भक्ति की जा सकती है, वो चाहे जान के हो जाए या अनजाने में हो जाए, लेकिन वो भक्ति में ही काउंट होगा। जैसे कोई व्यक्ति मान लो, जैसे तुलसी जी को जल देना कृष्ण भक्ति का एक अंग है, ये भक्ति के 64 अंगों में आता है। अब तुलसी जी के जो तुलसी जी है उसको कोई जान के मतलब रोज सुबह बुद्धिपूर्वक जल दे, या अनजाने में कोई मुसलमान है वो खेत में पानी दे रहा था, उसमें तुलसी का भी पौधा उग गया तो उसको भी उसने पानी दे दिया, तो उसकी भक्ति हो जाएगी किसी जन्म में, यह बताया गया। तो इसीलिए भक्ति के अंगों का पालन चाहे जान के हो जाए, चाहे बुद्धिपूर्वक हो जाए, चाहे अनजाने में हो जाए, उससे भक्ति ही होगी। तो इसलिए बोला गया ये जो इसमें मुख्य अंग 9 है, फिर श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करना, और उसके बाद श्रवण कीर्तन, उसका कीर्तन करना, भगवान के नामों का कीर्तन करना, स्मरण करना, फिर ये तीसरा पार्ट है स्मरण करना। कई लोग पहले दिन ही ध्यान लगाने लग जाते हैं, ध्यान नहीं लगेगा भैया, पहले कथा सुननी पड़ेगी, फिर नाम उच्चारण करना पड़ेगा भगवान का, भगवान की कथाओं को गाना पड़ेगा, फिर अपने आप स्मरण होगा। श्रवण और कीर्तन का फल क्या है, स्मरण है, फिर स्मरण हो जाएगा अपने आप, हर समय भगवान की कथाओं में रुचि हो जाएगी जब अपने आप स्मरण में आएगा। तो उसके बाद पाद सेवनम, भगवान की सेवा करना, अर्चन करना, भगवान के अर्चन विग्रह की सेवा करना, पूजन, सख्यम सख्या भाव से भगवान की सेवा करना, दास्यम दास्य भाव से भगवान की सेवा करना, आत्मनिवेदनम आत्मनिवेदन करना भगवान के चरणों में सब प्रकार से। तो ये 9 विधा भक्ति बताई गई है। तो ये ही भक्ति के अंग हैं। इसमें से भी मुख्य जो पहले भी कई बार बताया गया है कि हमें 4 ही अंगों का मूलतः पालन करना चाहिए। हर गृहस्थ व्यक्ति है, चाहे कोई भी है, घर में रहता है या बाहर रहता है, वो इतना तो कर ही सकता है कि भगवान के नाम की माला जप करे, एकादशी के दिन व्रत करे, एकादशी के दिन अन्न ना खाए, एकादशी को दिन व्रत करे, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करे उस दिन, और क्या है, तुलसी जी को जल दे रोज, और भगवान को भोग लगा के खाना, जो भी खाना है भगवान को भोग लगा के खाना है, जिसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग वर्जित है। बढ़िया अच्छा मसाला डाल के बढ़िया तरीके से सब्जी बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ और उसी को पाओ प्रसाद। उससे क्या होता है, धीरे धीरे चित्त अपने आप निर्मल होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, अन्न से ही मन बनता है, और मन क्या है, मन में ही चिंतन होता है हर समय, उसी मन में सारा दिन विषयों का चिंतन होता है, जिसके कारण हर समय जीव क्या रहता है, परेशान रहता है। आज की स्थिति में जितने भी ज्यादा बीमारियां हैं वो किसके कारण है, हाइपरटेंशन या जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, ये किससे आता है, ये मन से आता है। हर समय चिंता करता रहता है मन, हृदय हर समय कुड़ता है किसी न किसी कारण को। कई लोगों को कोई कुछ नहीं कहता फिर भी हर समय दुखी रहते हैं, क्यों, क्योंकि मन खराब है। तो ये मन कैसे चंगा होगा, मन चंगा होगा भगवान की कथा श्रवण करने से, भगवान को भोग लगा करके खाने से, और भगवान का नाम जप करने से। क्योंकि मन क्या है, आकाश के सदृश है, मन एक एम्प्टी स्पेस है, जो हमारे हृदय में शरीर में मन है ना, वो एक एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस क्या होती है, आकाश जैसी होती है। जैसे जहाँ कुछ भी ना हो तो वहां क्या होगा, आकाश तत्व होगा। जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्व हैं। जहाँ जल है वहां दिखता है, जल हाथ लगा सकते हैं, है ना, मिट्टी को भी हाथ लगा सकते हैं, वायु को भी समझ सकते हैं, स्पर्श से पता चलता है वायु का जब शरीर को लगती है। तो जहाँ कुछ भी नहीं है वहां क्या है, आकाश तत्व है। तो ये आकाश के सदृश है मन हमारा, और आकाश को जो कंट्रोल कर सकता है वो उसी का गुण, अर्थात शब्द आकाश का गुण है, वो ही उसको कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शब्द ब्रह्म का उच्चारण करना पड़ेगा। शब्द ब्रह्म क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो
महामंत्र है, इसी का उच्चारण करने से ही मन रूपी आकाश जो है हमारा वश में हो सकता है, अन्यथा ये हमें कहां कहां लेकर भगाएगा। अब बता रहे कि इस प्रकार का उपदेश प्राप्त करके महाप्रभु से जो दिग्विजयी था उसके सारे बंधन जो हैं खुल गए, और ऐसी महाप्रभु की बड़ी सुंदर कथा है। अब यह जो खबर थी कि महाप्रभु गौर सुंदर जो हैं इन्होंने दिग्विजय को जीत लिया है, यह बात पूरे नवद्वीप में फैल गई आपकी तरह। अभी पहले व्हाट्सएप तो नहीं था, लेकिन पहले क्या होता था, पहले भी बातें सुनने में आती थी, पहले भी खबरें पहुंच जाती थी कहां कहां करके। बहुत लोग ऐसे होते थे जिसके द्वारा खबरें पहुंच जाती थी। तो पूरे नवद्वीप में क्या हो गया, खबर फैल गई कि महाप्रभु ने, गौर सुंदर ने दिग्विजय को जीत लिया है। लेकिन अभी तक ये बात समझने लायक है कि अभी तक महाप्रभु ने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया, सबके सामने प्रकाशित नहीं किया था। अभी आगे जो मध्यखंड की कथा आएगी उसमें वर्णन आएगा कि किस प्रकार से सबको पता चल जाता है कि महाप्रभु कोई साधारण नहीं है, अपने आप को बहुत बड़े भक्त के रूप में महाप्रभु दिखाएंगे। भक्त निमाई की कथा आएगी। अभी तो ये चंचल निमाई की कथा चल रही है, जिसमें महाप्रभु ने पहली बार किसी को कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया है। इससे पहले अभी तक जब श्रीवास पंडित, उनके नवद्वीप धाम में रहने वाले और भी कितने कितने सीनियर जो थे, वो महाप्रभु को बोलते थे, इतना दिमाग लगाते हो निमाई, सारा दिन लोगों के साथ खंडन मंडन करते रहते हो, थोड़ा कृष्ण भजन कर लिया करो। तो महाप्रभु कहते थे, तुम्हारी कृपा से वो भी कभी करूंगा, ऐसा भक्त बन करके दिखाऊंगा कि तुम सब लोग मेरे पीछे पीछे भागोगे। मुकुंद को बोलते थे, लेकिन अभी प्रकाशित नहीं किया था अपने आप को। यहां भी अभी प्रकाशित बाह्य रूप से अच्छे से खुलेआम किसी को नहीं किया है। एकमात्र दिग्विजय को अकेले में बैठकर कृष्ण भक्ति का उपदेश प्रदान कर दिया और उसका घमंड जो है चूर्ण कर दिया, लेकिन इससे भी उसको दुख नहीं हुआ। अब जब यह बात सारे नवद्वीप में फैल गई तो सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बोले, निमाई पंडित इतने बड़े विद्वान हैं, अरे जिनसे कि दिग्विजय जैसा पंडित विहार करके चला गया, इनसे बड़े पंडित का नाम तो कहीं भी सुनने में नहीं आया था। दिग्विजय का तो बड़ा नाम था। अरे निमाई ने इसको भी हरा दिया। निमाई पंडित ने तो अपना गर्व सार्थक कर दिया। सब क्या कहते थे पहले, निमाई को बड़ा गर्व हो गया है, सबको हराता फिरता है, सबके साथ खंडन मंडन करता है, बहुत ज्यादा घमंड हो गया है। लेकिन क्या कह रहे हैं अभी आज, अरे जो घमंड करता था उसका घमंड सही था, क्योंकि उसके अंदर ऐसी शक्ति थी, ऐसा बल था, जिसके कारण उसने इतने बड़े दिग्विजय जिसको देखकर हम लोग भी भाग रहे थे, उसको भी पराजित कर दिया। अब बता रहे हैं उसकी अब विद्या यह अब प्रकाशित हुई है निमाई की, ये सब लोग विचार कर रहे हैं। तो इतने में कोई व्यक्ति कहता, अरे यह विप्र यदि न्याय पढ़ ले तो भट्टाचार्य बन जाएगा, यह बात अटल है। अब महाप्रभु के लिए क्या चिंता करें कि न्याय पढ़ ले, क्योंकि महाप्रभु तो व्याकरण पढ़ाते थे। कोई कहने लगा, अरे भाई चलो सब मिलकर उसको वादी सिंह नाम की पदवी दें। वादी सिंह की पदवी किसको दी जाती थी, पहले किसी समय में जो कोई व्यक्ति क्या करता था, अपने विचारों के द्वारा दूसरे पक्ष के विचारों को पराजित कर देता था। विचार द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, मतलब अपनी शास्त्र युक्तियों के द्वारा दूसरे को पराजित कर देता था, उसको वादी सिंह की संज्ञा देते थे। वादी सिंह जैसे होता है ना, कोई टाइटल दे देना, कोई उपाधि दे देना, तो ये उपाधि दी जाती थी वादी सिंह की। तो लेकिन यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि महाप्रभु ने अपना इतना प्रभाव दिखाया सबके सामने, इतनी उनकी जो है पूरी महिमा सबको समझ में आ रही है, लेकिन महाप्रभु की माया की बड़ाई कितनी है, इतना सब प्रभाव देखने पर भी कोई भी उनको जान नहीं सका। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये ईश्वर में भी गुण हो सकते हैं, ऐसे ही तो ईश्वर है, ऐसा कोई भी नहीं बोलता। इस प्रकार सारे नवद्वीप में क्या है, सभी लोग हर समय भगवान की कीर्ति की घोषणा कर रहे हैं, उनके नामों का जो है गान कर रहे हैं कि निमाई ने ऐसे कर दिया, निमाई ने ऐसे कर दिया। अब वहां पे वृंदावन दास ठाकुर अंत में इस ग्रंथ के पाठ जो है, ये चैप्टर 13 अध्याय है, कह रहे, मैं इन सब नवद्वीप भाषियों के चरणों में नमस्कार करता हूँ जिनको ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं को देखने का सौभाग्य मिला है। क्यों, महाप्रभु क्या है, अब विद्या रस में मग्न है, तो महाप्रभु अपने आप को भूले हुए हैं। ऐसे में कितना सुंदर लगता है कि एक व्यक्ति जैसे एक जज है, लेकिन वो जज होने के बावजूद भी बाहर आके खेलने लग जाए, या कुछ सबके साथ बातचीत करने लग जाए, जो लोग उनसे मिलने के लिए भी तरसते थे उनके साथ बैठने उठने लग जाए, खाने पीने लग जाए, तो सबको कितना अच्छा लगेगा वो वाला। इसी प्रकार यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो जो महाप्रभु है कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं, कोई उनको जान नहीं पा रहा है कि ये ईश्वर है, और सब उनको साधारण मनुष्य समझ रहे हैं या कोई बहुत बड़ा पंडित समझ रहे हैं। इस प्रकार से तो कह रहे हैं कि बड़े ही सौभाग्यशाली हैं नवद्वीप भाषी, इनके चरणों में मेरा नमस्कार है जिनको ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं को देखने का सौभाग्य मिला है। तो इसीलिए महाप्रभु के उन भक्तों के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी, और बता रहे हैं कि श्री नवद्वीप धाम में वास करके
जो व्यक्ति विषय रस में मगन रहकर गौर लीला का संधान नहीं कर पाते, अपनी निजी इंद्रिय दर्पण में ही व्यस्त रहते हैं, उनका दूर से ही प्रत्याग करके सेवनों जनों के चरणों में मेरा नमस्कार है, ऐसा उनका अर्थ है। क्या कह रहे हैं कि कई लोग क्या कहते हैं धाम में रहकर भी क्या करते हैं, धाम में रहकर भी भगवान की कथा नहीं सुनते, धाम में रहकर भी विषयों में मगन रहते हैं, अनेक प्रकार के अनाचार करते हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि मैं उनके चरणों में नहीं, किनके चरणों में नमस्कार कर रहा हूं, जो सेवोन्मुख हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, ऐसे सेवोन्मुख जनों के चरणों में नमस्कार करता हूं। उन लोगों को तो मैं दूर से ही प्रत्याग करता हूं, जो क्या करते हैं नवद्वीप धाम में रहकर के भी, ऐसी जगह पर वास करके भी विषय रस की कथाएं करते हैं, संसारिक बातें करते हैं, महाप्रभु की कथा से बिल्कुल क्या रहते हैं, दूर रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के चरणों में मेरा नमस्कार नहीं है। तो अभी फलश्रुति होती है, हर कोई अध्याय जब खत्म होता है तो उसकी फलश्रुति होती है कि इसको सुनने से क्या फल मिलेगा। तो बता रहे हैं जो महाप्रभु की इस दिग्विजय लीला की कथा को सुनेगा उसकी कहीं भी पराजय नहीं होगी। कितने सुंदर फलश्रुति है, लेकिन ये उसके ऊपर ही लागू होगी जिसको इस पे विश्वास है। बता रहे कहीं भी संसार में उसकी पराजय नहीं होगी जो महाप्रभु की इतनी सुंदर ये दिग्विजय लीला को श्रवण करेगा। अब लास्ट में बता रहे हैं श्री गौरांग देव की विद्या रस क्रीड़ा बड़ी ही मनोहर है, बड़ी सुंदर महाप्रभु की ये विद्या रस की लीला है। जो कोई भी इसको सुनेगा वह उनका दास हो जाएगा। महाप्रभु के चरणों में नित्यानंद प्रभु के चरण जिनके जीवन है वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। इस प्रकार से यह 13वां अध्याय त्रयोदश अध्याय समाप्त हुआ। अभी हम चतुर्दश अध्याय शुरू कर लेते हैं, थोड़ा समय बचा है। शुरू में सबको प्रणाम कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर, जय जय श्री प्रद्युम्न मिश्र जीवन, जय श्री परमानंद पुरी प्राणधन। कि हे महाप्रभु गौर सुंदर आपकी जय हो जय हो, हे नित्यानंद चंद्र के प्रिय एवं नित्य कलेवर आपकी जय हो, हे प्रद्युम्न मिश्र के जीवन स्वरूप आपकी जय हो। ये प्रद्युम्न मिश्र कौन है? महाप्रभु के एक परिकर है, इनकी कथा आगे आएगी। श्री परमानंदपुरी के प्राणधन आपकी जय हो, ये भी महाप्रभु के एक परिकर है। तो सबका बता रहे हैं कि आप जो भी इनके महाप्रभु के ये जो जितने भी भक्त हैं उनके जो प्राणधन है ये महाप्रभु, उन सब के द्वारा उनका नाम ले लेकर के महाप्रभु की जय बोल रहे हैं। और सब वैष्णव में प्रधान जो है नित्यानंद प्रभु, श्रीवास पंडित, इन सबके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, पंचतत्व के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। और सब भक्तों के, सब वैष्णवों के प्राणधन इनकी महाप्रभु की जय कर रहे हैं। बोले आपकी कृपा दृष्टि द्वारा सभी जीवों का उद्धार करो, आप अपनी कृपा दृष्टि सबके ऊपर डालो। हे भाइयों, आदि खंड की कथा को एकाग्रचित होकर सुनो, जिसमें श्री कृष्ण ने विपर रूप से विहार किया। ये लीला चल रही है आदि खंड की। आदि खंड की लीला में बता रहे हैं कि इस लीला को ध्यान से सुनो, जिसमें भगवान ने क्या किया, एक विपर रूप में, एक ब्राह्मण बालक के रूप में विहार किया है। बता रहे हैं इस प्रकार महाप्रभु क्या है, हमेशा शिष्यों को साथ लेकर के विद्या रस में विहार करते रहते थे। अभी दिग्विजय का पूरा चैप्टर किया किस प्रकार। अब बता रहे हैं कि सारे नवद्वीप के प्रत्येक नगर में शिष्यों के साथ विद्या रस में क्रीड़ा करते थे। पूरे नवद्वीप नगर में ऐसे ही क्रीड़ा करते थे विद्या रस में महाप्रभु। कितने ही स्टूडेंट महाप्रभु के विद्यार्थी जो है आगे महाप्रभु से विद्या ग्रहण कर रहे थे। सारे नवद्वीप में सभी लोगों के मुख से यही बात सुनने में आती थी कि निमाई पंडित अध्यापक शिरोमणि है, कि निमाई पंडित से बड़ा कोई अध्यापक नहीं है। सभी अध्यापकों में सबसे बड़े कौन है? निमाई पंडित है। सभी बड़े बड़े श्रीमंत लोग भी पालकी से उतरकर प्रभु का बहुत प्रकार से सम्मान करते थे, जिनको लोग मानते थे, जो पालकियों में चढ़ के जाने वाले होते थे। और महाप्रभु तो कई बार पैदल जा रहे होते अपने शिष्यों के साथ, हाथ में पोथी लेकर के। तो अगर कोई पालकी में जा रहा होता था, बड़ा कोई महंत, तो वो पालकी से उतर करके प्रणाम करता था, बड़ा सम्मान देता था। प्रभु को देखने मात्र से ही मर्यादा देने के लिए तत्पर हो जाते थे। हम देते हैं ना जैसे अपने टीचर्स को मर्यादा देते हैं, इसी प्रकार भगवान को भी, महाप्रभु को भी एक बहुत बड़े पंडित जानकर, बहुत बड़े अध्यापक जान करके, भगवान जान करके नहीं, अध्यापक जान करके मर्यादा देते थे। नवद्वीप में कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रभु के वश में ना हुआ हो। इतना सुंदर रूप, इतनी प्रतिभा, इतना पांडित्य, सभी जो है बिल्कुल हैरान हो जाते थे ऐसा देख करके। बता रहे नवद्वीप में जितना भी लोग धर्म कर्म करते थे वे सारी भोज्य वस्तुएं, वस्त्र आदि प्रभु के घर अवश्य भेजते थे। तो हिंदू समाज में होता ही है ये कि श्रेष्ठ अध्यापक के प्रति सम्मान होता है, मर्यादा प्रदान की जाती है। तो सभी लोग क्या करते हैं, महाप्रभु के लिए भी इसी प्रकार जो निमाई पंडित थे उनके घर में भी चावल, वस्त्र उपहार रूप में भेजते थे। आज भी देखा जाता है कोई व्यक्ति पंडित होता है
कोई टीचर बहुत अच्छा होता है तो उसके घर में बहुत लोग सामान भेजते हैं, और ये तो ब्राह्मण भी थे, तो ये हिंदू समाज में ये तो मर्यादा प्रचलित है ही, तो ये पहले से ही चली आ रही है। बता रहे हैं ईश्वरीय स्वभाववश प्रभु भी बड़े खर्चीले थे, क्योंकि भगवान जबकि ब्राह्मण कुल में है, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है और बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन स्वभाव कौन सा ईश्वरीय स्वभाववश बता रहे हैं प्रभु बड़े ही खर्चीले थे। हर समय क्या करते थे, दीन दुखियों को दान देते रहते थे। दुखियों को देखकर प्रभु गौरहरि अत्यंत दयापूर्वक उन्हें अन्न वस्त्र और कौड़ी पैसा देते थे। इसीलिए देखा जाता है जितने भी भगवान के भक्त होते हैं वो भी बड़े ही दया करते हैं, सब जीवों पर दया करते हैं। लेकिन वो दया कैसी होती है, दो प्रकार की दया होती है, एक होती है मंदोदय दया, एक होती है अमंदोदय दया। मंदोदय दया किसको बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति भूख से तड़प रहा है या थोड़ा भूखा है, प्यास है, उसको पानी पिला देना, उसको खाना दे देना। लेकिन ये दया क्या हुई, मंदोदय दया हुई, एक व्यक्ति मंद है उसको दया कर दी, उसको खाना वाना दे दिया, लेकिन उससे उसका कल्याण हुआ। ये तो उस जड़ संसार में उसको हमने कुछ वस्तु दे दी, लेकिन बाद में मरने के बाद तो फिर दोबारा उसका ही जन्म होगा। एक होती है अमंदोदय दया, जिसमें क्या होता है, एक वैष्णव उसको खाना तो देगा ही, साथ में कृष्ण भक्ति की शिक्षा भी देगा, कृष्ण भक्ति करने का उपदेश प्रदान करेगा, उसको हरि कथा प्रदान करेगा, उसको भगवान की भक्ति में लगा देगा। ये है वैष्णव की असली कृपा। तो जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, भगवान के शुद्ध जन होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, दूसरी प्रकार की दया जिसमें जीव का पारमार्थिक कल्याण भी निहित है वही प्रदान करते हैं। नहीं तो हमने सड़क पे एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था और उसको जाके दवाई करवा दी और उसको हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया, इलाज करवा दिया, पैसे खर्च कर दिए, कृष्ण भक्ति के बारे में उसको कुछ भी नहीं बताया और आ गए। अब आगे पता चला वो तो बड़ा ही शराबी था, बाद में फिर शराब पी के अपनी पत्नी को मारा, एक दिन शराब के नशे में अपने बच्चे को भी गलत कुछ खिला दिया, ऐसे मार दिया। तो ऐसे हमने क्या किया, एक ऐसे व्यक्ति की हेल्प कर दी जो कि बहुत ही गलत प्रवृत्ति का था। अगर हमने उसको कृष्ण भक्ति को उपदेश दिया होता जिससे कि वो शराब पीना छोड़ देता और फिर उसकी हेल्प भी कर दी होती, तो वो असली उसकी हेल्प थी। तो इसीलिए इस प्रकार की जो दया होती है, संसारिक दया, वो कई बार हानिकारक भी हो जाती है। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति का उपदेश देना बहुत जरूरी है। और नहीं तो हाथ में हमेशा प्रसाद रखो अपनी गाड़ी में, और कुछ नहीं तो जो कोई भी, कई बार हम सिग्नल पे खड़े हैं, कोई भीख मांगने आ जाते हैं, तो उनको प्रसाद ही दे दो भगवान का, जिससे उसकी कुछ सुकृति तो बनेगी प्रसाद पाने पर, कभी किसी जन्म में भगवान का भजन करेगा। इसीलिए कभी भी किसी को कृष्ण भक्ति के बिना और कोई अन्य उपदेश नहीं देना चाहिए, उसके साथ साथ जो कोई हेल्प करनी है उसको करना चाहिए। तो बता रहे प्रभु के घर में निरंतर अतिथि आते ही रहते थे और उनकी योग्य वस्तु जो भी होती प्रभु बड़े आदर के साथ उनको प्रदान करते थे। कितने कहते, किसी दिन 10-20 आ जाते, किसी दिन 20 जन आ जाते, सन्यासी उपस्थित होते थे, प्रभु सबको प्रसन्नतापूर्वक सबको बुलाते अपने घर में और प्रसाद करवाते थे। जहां कहीं भी देखते सबको प्रसाद कराते थे। अब कहते प्रभु उसी क्षण, जैसे मान लो 20 सन्यासियों को देखते घर बाहर, उसी क्षण माता को कहला भेजते, घर में मैसेज डलवा देते कि 20 सन्यासी भोजन करने के लिए आ रहे हैं, शीघ्र व्यवस्था करो। अब माता क्या सोचती, मन ही मन चिंता करती, अरे घर में तो कुछ भी नहीं है, 20 सन्यासियों के लिए रसोई किस प्रकार से होगी। इस प्रकार चिंता करते करते ही माता जब चिंता कर रही है, शची मैया ना जाने कौन सा व्यक्ति उसी समय आके सामग्री दे जाता, क्योंकि महाप्रभु ये तो भगवान है और भगवान की इच्छा मात्र होने से क्या होता है, जितने भी संसार के देवी देवता हैं, सारे जितने भी परिकर हैं भगवान के, वो सेवा में लग जाते हैं, तो अपने आप आके सामान सब पहुंच जाता था। अब लक्ष्मी देवी जाकर परम संतोष, लक्ष्मी देवी बताएगा जो लक्ष्मी प्रिया जी महाप्रभु की पत्नी है, ये क्या करती, बड़े संतोष के साथ बड़ी अच्छी रसोई बनाती और प्रभु के पास जाकर बैठ जाते, प्रभु आकर बैठ जाते फिर, और सन्यासियों को स्वयं बैठाकर भिक्षा कराते और संतुष्ट करा के उनको भोजन करा के फिर भेजते। इस प्रकार जितने भी अतिथि आते महाप्रभु क्या करते, उनसे भोजन आदि के विषय में सादर पूछते थे। भोजन के बारे में पूछना अर्थात जैसे कोई भोजन करने बैठ गया, ये नहीं कि प्लेट लगा दी दोबारा पूछा ही नहीं, दोबारा जिज्ञासा करते जल के विषय में, जल चाहिए, आहार कोई चाहिए, कुछ सब्जी चाहिए, दोबारा बारा पूछना, कोई अभाव या कोई प्रयोजन और तो कुछ नहीं, कोई और किसी प्रकार की कुछ वस्तु की कामना तो नहीं है। इस प्रकार से जो व्यक्ति प्रसाद पाता है उसको बार बार पूछना चाहिए। तो महाप्रभु ने गृहस्थ को यह धर्म सिखलाया है कि अतिथि सेवा गृहस्थ का मूल कर्म है। गृहस्थी होकर जो अतिथि सेवा नहीं करता उसको तो पशु पक्षी से भी अधम कहा गया। मनुष्य जन्म लिया, गृहस्थी हुए और अतिथि सेवा नहीं की, वो तो पशु पक्षी से भी गया गुजरा है, इससे तो पशु पक्षी अच्छे हैं। आगे समय हो गया है, अगली कथा फिर आगे करेंगे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।